आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 34वां अध्याय, विष्णु के ही सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। इसकी कथा सुनकर ही ऋषियों ने सूर्य जी को धन्यवाद दिया और उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे महर्षि, अब आप हमें यह कथा सुनाइए कि श्री विष्णु जी की सुदर्शन चक्र कैसे मिला और हरिद्वार महादेव की ज्योतिर्लिंग का क्या महात्मा है। सूर्य जी कहने लगे कि विष्णु को सुदर्शन चक्र शिव जी से प्राप्त हुआ था। एक समय की बात है कि जब राक्षस मनुष्यों को कष्ट देने लगे और धर्म का ह्रास होने लगा, तब उससे भी दुखी हो सब देवता ही विष्णु जी के पास गए और अपना सब दुख का सुनाया। तब उसे ही सुनकर ही विष्णु जी ने उसे संतोष देकर कहा कि मैं शिव जी के आराधना कर ही तुम्हारा कार्य करूंगा। यह सुनकर इस देवता संतुष्ट हो अपने स्थान को चले आए और विष्णु जी के कहने के अनुसार ही शिव जी का भजन करने लगे। विष्णु जी भी कैलाश पर्वत के समीप ही जाकर वहां कुंड खोद कर ही अग्नि स्थापना कर उसके आगे तप करने लगे। पार्थिव विधान के अनेक मंत्रों से युक्त अनेक स्रोतों से ही प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का भजन करने लगे। मानसरोवर में उत्पन्न कमलों से उसे शिव जी की ही पूजा करने लगे। उन्होंने अचल आसन लगा लिया, परंतु इस पर भी शिव जी विष्णु से संतुष्ट नहीं हुए। विष्णु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने और भी कई प्रकार से शिव जी की पूजा आरंभ की। फिर तो लीला विशारद प्रभु शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। उधर विष्णु जी ने प्रीति पूर्वक शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ किया। एक एक नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक कमलों को चढ़ाकर शरणागत वत्सल शिव जी की विष्णु की पूजा करने लगे। तब विष्णु जी के प्रेम से ही परीक्षा के लिए सदाशिव ने सहस्त्र कमलों में से एक कमल का हरण कर लिया। इस अद्भुत चरित्र से विष्णु जी न जान सके, परंतु एक कमल तो न्यून हो गया। तब विष्णु जी उसे ढूंढने लगे। अचल व्रती विष्णु ने उस कमल को खोजने में ही समस्त पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु जब उसको कहीं न पाया तो उन्होंने ही अपना नेत्र चढ़ा दिया। तब उन्हें नेत्र चढ़ाए देखकर ही संपूर्ण दुख को दूर करने वाले सदाशिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने विष्णु जी से यह कहा कि हे विष्णु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अभिलाषित वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर दूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ अधेय नहीं है। तब शिव जी ने इस वचनों को सुनकर ही विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर ही शिव जी से कहा कि हे नाथ, आपके समक्ष मैं क्या कहने योग्य हूँ। आप तो सबके अंतर्यामी, तथापि आपकी आज्ञा से कहता हूँ। हे सदाशिव, दैत्यों के संपूर्ण पृथ्वी को पीड़ित कर दिया है, जिससे मुझको ही सुख नहीं है, और इधर मैं दैत्यों के नाश करने के में समर्थ नहीं हो सका। इसलिए परमेश्वर, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इस कारण मैं आपकी शरण में हूँ। जब इस प्रकार से कहते हुए दैत्यों ने पीड़ित हुए विष्णु जी परमात्मा शिव को नमस्कार कर उसके सम्मुख उपस्थित हुए, तो उनके ऐसे वचनों को सुनकर ही सदाशिव देवादिदेव महेश्वर ने विष्णु को तेज को ही समूह अपना सुदर्शन चक्र दिया, जिसे पाकर विष्णु ने बिना ही संपूर्ण दैत्यों को उस चक्र से ही नष्ट कर दिया। देवताओं को आनंद प्राप्त हुआ, देवता सुखी हो गए। विष्णु जी तो बहुत ही आनंदित हुए। ऋषियों ने कहा, हे शिव जी, वह कौन सा शिव सहस्त्र नाम है जिसे सुनकर ही शिव जी ने संतुष्ट हो विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया? उस महात्मा को शिव संवाद सही ही कहिए। व्यास जी कहते हैं कि हे सूर्य जी, तुम उन सावधान चित्त वाले मुनियों का ऐसा वचन सुनकर सूर्य शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए यह वचन बोले। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है।
ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।